तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आपके सामने पेश हूं अपने चैनल टैक्स लाइफ के जरिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में कि आखिर सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आखिर क्या होते हैं, वहां पे हम कैसे इनकम प्राप्त कर सकते हैं, वहां पे टैक्सेशन जो है वो कैसे एप्लीकेबल होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए टैक्स लाइफ को, जो कि आपकी नॉलेज इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो ये सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये एक सबसे सेफ्टी भरा प्लेटफॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो लॉस कम होता है और साथ में हमें सिक्योरिटी भी प्राप्त हो जाती है। सिक्योरिटी भी ऐसी वैसी नहीं, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्राप्त होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योरिटी प्राप्त होती है, जो कि एक अच्छी खासी सिक्योरिटी है। और साथ में हमें यहाँ पे लॉस भी नहीं होता है, लॉस होने के भी बहुत कम चांस होते हैं। तो दोस्तों ये एक काफ़ी हद तक अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक इनकम जो है वो अपनी कमा सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे हमें दो तरीके से इनकम होती है। पहली तो हमें यहाँ पे 2.5 पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्राप्त होता है ना, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन के द्वारा भी इनकम कमा लेते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आपने आज के समय में कोई सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो परचेज करा है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये, है ना, और जब आप उसको 8 साल बाद रिडीम करवाते हैं, है ना, 8 साल बाद रिडीम करवाते हैं, तो वहाँ पे अगर उसकी कीमत 60,000 रुपये हो जाती है, तो वहाँ पे जो आपको 10,000 रुपये जो इनकम हुई है तो उसको हम कह देंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। तो दोस्तों उसको हम कह देंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अब बात करते हैं इस पर टैक्स किस तरीके से फॉलो होता है। तो दोस्तों इस पे जो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है ना, इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वो एक फुल्ली टैक्सेबल होता है। वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपके जो टैक्स स्लैब में जिसमें भी आप फॉल करते हैं वहाँ पे उसके ज़रिए आपको वहाँ पे फिर उस पर टैक्स देना पड़ता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पे हमें कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो वो शेयर हैं वो हमने कहाँ से खरीदे हैं, कहाँ से परचेज करके हमने कहाँ पे उनको सेल आउट करा है। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन की भी बात आ जाती है, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपने जो ये सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं आप इनको दो प्लेटफॉर्म के जरिए परचेज कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी मार्केट होता है हमारा आरबीआई, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो भी खुद भी रिलीज करती है इन बॉन्ड्स को, पब्लिक को इशू करती है, तो आप सीधा आरबीआई के द्वारा उनको परचेज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जो ये बॉन्ड्स होते हैं सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, इनकी ट्रेडिंग भी होती है शेयर मार्केट के अंदर, तो आप सीधा शेयर मार्केट के अंदर जाके भी उन बॉन्ड्स को जो होता है सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उनको खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको सेल आउट कैसे करना है। तो दोस्तों यदि आप कोई भी बॉन्ड्स जो है आपने कहीं से भी खरीदा है, पर अगर आप उसको सेल आउट करते हैं, अगर आप उसको रिडीम करवाते हैं आरबीआई के द्वारा एक मैच्योरिटी पीरियड हो जाने के बाद, मतलब 8 साल बाद अगर वो मैच्योर हो रहे हैं, तो आप सीधा गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनको रिडीम करवाते हैं आरबीआई के द्वारा, तो वहाँ पे आपको 1 रुपया भी टैक्स में पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होता है। पर वहीं पे दोस्तों यदि आपको जो वो सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, अगर आपको बीच में कभी उन 8 साल के बीच में अगर आपको एकदम पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है और आप उन बॉन्ड्स को शेयर मार्केट में उनको ट्रेडिंग कर देते हैं, उनको ट्रेड कर देते हैं, तो दोस्तों वो जो आपको फिर वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा अपने टैक्स स्लैब के जो भी हिसाब से, वहाँ पे आपको फिर अपना टैक्स पे करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो 8 साल तक का जो वो पीरियड दिया है गवर्नमेंट ने, है ना, जहाँ पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, है ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। पर जो 8 साल से पहले अगर आप अपने इस बॉन्ड्स को बेच देते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाती है, वो सिंपली ट्रेडिंग कहलाती है। तो दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाह रही थी, जब वो इस तरीके के बॉन्ड लेकर आई थी, वो चाह रही थी कि जो पब्लिक है उनमें इन्वेस्टमेंट की जो आदत है उसको इंक्रीज करा जाए, उनको बढ़ाया जाए, है ना। तो दोस्तों इस मकसद के हिसाब से जो सुवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये लाए गए थे ताकि लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकें, है ना, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों वहाँ पे पर अगर आप उसको
पहले ही बेच देते हैं 8 साल से पहले, तो फिर वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं, मतलब फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। पर आप उसको अगर 8 साल से पहले बेच देंगे वो एक ट्रेडिंग कहलाएगी, तो फिर वहाँ पे आपको फिर टैक्स देना पड़ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जो सुप्रीम गोल्ड बॉन्ड्स हैं आप इनको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 2 तरीके से आप इनको खरीद सकते हैं और 2 तरीके से आप इनको बेच सकते हैं और 2 तरीके से आपको यहाँ पे इनकम हो जाती है। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं और अच्छा बेनिफिट उनको हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपने भी कभी इन्वेस्ट कर रखा है इसके अंदर तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल टैक्स लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम आपके लिए और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लेकर आते रहें। थैंक यू।